सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस में। चलिए आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम की अगली क्लास को लेकर चलता हूं, और जहां मैंने पिछली क्लास यानी डे 5 में जो मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था उसे के आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। और जो मैं डे 5 में क्वेश्चन बताया था वो बताया था शेष पर आधारित प्रश्न। क्या? शेष पर आधारित प्रश्न। आज का भी जो सवाल होगा वो भी शेष पर आधारित प्रश्न ही होगा। तो अपनी कॉपी में आप अगर हेडिंग बनाए हैं तो ठीक, अगर नहीं बनाए हैं तो बना लीजिएगा शेषफल पर आधारित प्रश्न। शेषफल पर आधारित प्रश्न। शेषफल पर आधारित प्रश्न। अब देखिए, मैंने कल बताया था, एक मैंने फार्मूला लिखा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये मैंने कल एक आपको बताया था, फार्मूला कह लीजिए चाहे पॉइंट कर लीजिए, और ये आप बचपन से जानते हैं और अब बड़े हो गए हैं, कंपटीशन में इससे सवाल आता है और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आता है। तो चलिए आप लोग फटाफट भाई लाइव आ जाइए। जो लोग अभी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बेल आइकन के बटन पर ऑल लिखा होगा, ऑल पर प्रेस करेंगे जिससे अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक, तो चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए आप लोग। एक मैं सवाल लेता हूं और सवाल से आपको बताता हूं। सवाल क्या है? किधर गया सवाल? लिखिएगा, लिखना। जब n को ध्यान समझिएगा, जब n को 17 से विभाजित किया जाता है, जब n को 17 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 182 के बराबर प्राप्त होता है। तो भागफल 182 के बराबर प्राप्त होता है। अगर मैं n को 17 से विभाजित करता हूँ, n को 17 से मैं विभाजित करता हूँ तो मेरा जो भागफल कोसेंट आ रहा है वो हमारा कोसेंट आ रहा है 182। ठीक, क्या आ रहा है? 182। आगे लिखना, भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है। भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है। कितना है? 175 है। आगे लिखना, 175 है। आगे लिखना। तो बताइए n का मान क्या है? तो बताइए n का मान क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन को नोट करिएगा। ऑप्शन है आपका क्या? पहला ऑप्शन है 2975, 2975। अगला ऑप्शन है 3094, 3094। अगला ऑप्शन है 3101, 3101। और अगला ऑप्शन है 3269, 3269। ये आपका आंसर यानी ऑप्शन है, यानी n की वैल्यू है। क्या है? n की वैल्यू है। देखिए सवाल ही बहुत मज़ेदार है, टिल्टेड सवाल है। एग्ज़ाम में अब इस टाइप का सवाल आ सकते हैं। सवाल ये है कि अगर मैं n को 17 से भाग दूं, कितने से? n को 17 से भाग दूं तो भागफल 182 आता है, और आगे दे रखा है भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है। भागफल और शेषफल के बीच का अंतर कितना है? 175 है। तो n बताइए,
देखो यहाँ से हमको एक क्लू मिला कि भागफल और शेषफल का डिफरेंस 175 है और यहाँ भागफल दे रखा है कितना 182, तो यहाँ मैं रख देता हूँ 182 और ये माइनस शेष कर देता हूँ और बराबर ये कितना 175। यहाँ से मैं शेष निकालूंगा तो शेष बराबर ये 182 है, 182 लिखा और ये 175 प्लस में था, इधर आया माइनस में 175 और घटाया तो 7 आया। शेष कितना आया? 7 आया। और देखो शेष 7 आया सही है क्योंकि 17 से विभाजित कर रहे हो। शेष जो मेरा प्राप्त होना चाहिए 17 से कम प्राप्त होना चाहिए। क्या? 17 से कम प्राप्त होना चाहिए, मतलब ये बात सही है। और हमें पता है कि भाज्य बराबर, हमें पता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, धन शेषफल, ये हमको पता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, और भाज्य यही n है जिसमें भाग देते हैं वही भाज्य कहलाता है। यानी n बराबर भाजक, भाजक कितना है भैया? 17 है, जिससे भाग देते वही भाजक कहलाता है। ये हो जाएगा 17 गुणे भागफल, भागफल है 182 और यहाँ से शेष है 7, धन शेष है 7। इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? अगर मैं इसको गुणा करता हूँ तो ये 17 दूना 34 और 17 8 136, 3 139 और 17 का 17 13 30, 3094, ये 7 और इसमें जोड़ा तो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3101, 3101। यानी आपका जो आंसर हो गया 3101 आ गया। यानी आपका ये जो तीसरा ऑप्शन है यही सही है, तीसरा ऑप्शन जो है ये सही है। ठीक, आगे चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ। और अगला भी सवाल बहुत ही बेजोड़ और बहुत ही लाजवाब होगा। देखो आसान सवाल नहीं, आज के सवाल थोड़े से टफ लेवल के होंगे। आज के सवाल थोड़ा सा टफ होगा, और टफ इसलिए क्योंकि मैंने बेसिक वाला कल बता दिया था, जितने छोटे छोटे थे उसको मैंने कल बता रखा है। और जो लोग ऑफलाइन बैच हमसे पढ़े हैं यूपी टेट या सुपर टेट में, देखो वहाँ उन लोगों को अगर इतना डीप में बताया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, कहेंगे यार हमको मैथ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या मैं पूरा डीपली बता दूंगा आपको। आप चाहे प्राइमरी सुपर टेट दो, चाहे जूनियर सुपर टेट दो, चाहे यूपीएसआई दो, एसएससी वगैरह दो, सब में इस टाइप के सवाल आते हैं। एक दूसरा सवाल लिखना एक दूसरा सवाल किधर है भाई? लिखना, दो धनात्मक संख्याओं में, सवाल लिखना तेजी से। दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है, 2001 का अंतर है। आगे लिखना, यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर, यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए, यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है। भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है। तो बताइए बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो बताइए बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? सवाल को तेजी से रिपीट करता हूँ। बोला है दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है। बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपके पास 4 ऑप्शन है। मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूँ। और जितने लोग भाई जुड़े हैं आप लोग ज़रा शेयर कर दीजिए और सबको ही एक साथ लाइव आने का प्रयास करो यार, ठीक? सबको ही एक साथ लाइव आओगे तो हमें भी बढ़िया लगेगा। लिखना ऑप्शन, इसका लिखना ऑप्शन किधर है? ऑप्शन है 11, 10, 15, 14। 11, 10, 15 और 14।
11, 10, 15 और 14। ठीक, देखो सवाल ये बोल रखा है कि दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2001 का अंतर है। तो मैं कहूँ कि भाई दो संख्याएं हैं, एक संख्या छोटी होगी एक संख्या बड़ी होगी, तो मैं कह दूँ छोटी संख्या x। मैंने बोला कि छोटी संख्या x, छोटी संख्या x, तो छोटी संख्या x, तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या होगी x प्लस 2001, क्योंकि इनके बीच का अंतर 2001 का है। अगर एक बड़ी होगी तो एक छोटी होगी, दोनों के बीच का अंतर 2001 आना चाहिए। बस आपको बस इतने से मतलब है। फिर इसके बाद बोला गया है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, किसको? बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, तो भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है। भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है। तो बताइए बड़ी संख्या के अंकों का योग हमसे पूछ रखा है। बड़ी संख्या के अंकों का योग ये हमको बताना है। ठीक, देखो अब आपको पता है कि छोटी संख्या, बड़ी संख्या और भागफल, शेषफल और हमसे बड़ी संख्या के अंकों का योग। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं बड़ी संख्या में, किसमें? बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दूं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दूं, तो ये मेरा भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मेरा भाज्य हो जाएगा, ये मेरा भाजक हो जाएगा। क्योंकि जिससे भाग देते हैं वो भाजक, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य, यानी बड़ी संख्या भाज्य हो जाएगी। और हमें पता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब डायरेक्ट लिखूंगा तो भाज्य बड़ी संख्या x प्लस 2001 धन इक्वल भाजक, भाजक मतलब जिससे भाग देंगे, छोटी संख्या से भाग देंगे, ये है x। और भागफल कितना आता है? 9 और शेषफल कितना आता है? 41। हल किया तो ये x प्लस 2001 बराबर 9x धन 41, और ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, 9x माइनस x, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, ये 2001 माइनस 41, तो 9 से 1x गया 8x बराबर, इसको घटाया तो 1960 आया। कितना आया? 1960 आया। x निकाला 1960/8, इसको काटा तो 8 दूनी 16, बचा कितना? 3, 8 चौक 32, बचा कितना? 4, 8 पंजे 40, यानी x की वैल्यू 245 आई। x की वैल्यू क्या आई? 245 आई। और हमको चाहिए, ये छोटी x है, बड़ी संख्या चाहिए, तो हम कहेंगे बड़ी संख्या बराबर x प्लस 2001, x कितना आया है? 245, यानी हो जाएगा 245 धन 2001। इसको जोड़ा तो हो जाएगा 5 1 6, ये 4, ये 2, ये 2, यानी 2246 आएगा बड़ी संख्या। लेकिन हमें ये बताना है कि बड़ी संख्या के अंकों का योग, तो आप कहोगे अंकों का योग बराबर जितने अंक सबको ऐड कर दो, 2 + 2 + 4 + 6, तो हो जाएगा 2 2 4 8 6 14, यानी बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या हो जाएगा? बोलो भाई, ये हो जाएगा 14, और आपका ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा, 4th ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर? और अगर छोटी संख्या पूछ लेता या छोटी संख्या के अंकों का योग पूछ लेता, तो छोटी संख्या x है, क्योंकि मैंने इसको x माना था, ये 245, तो हम कहते हैं इसके अंकों का योग 4 2 6 5 11 आता है। क्लियर? अगर केवल संख्या पूछ लेता, चाहे छोटी पूछे चाहे बड़ी, तो हमने इस तरीके से इसको निकाला है, आप बता लेंगे। एकदम सेम डिक्टो सवाल है, केवल वैल्यू बदलेगी। आप हमको लगा के बताइए, उसमें थोड़ा सा लास्ट में बदलेगा, या तो छोटी संख्या पूछेगी या तो बड़ी संख्या पूछेगी या अंकों का योग पूछेगा, लेकिन लगाना आपको इसी तरीके से लिखना। एक सवाल लिखना, लिखिएगा। किधर गया सवाल भाई? लिखना। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है।
दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। आगे लिखना, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 50 प्राप्त होता है। भागफल 7 और शेषफल 50 प्राप्त होता है। भागफल 7 और शेषफल 50 प्राप्त होता है। तो बताइए बड़ी संख्या क्या है? तो बताइए बड़ी संख्या क्या है? इस बार देखो हमसे केवल और केवल पूछा है कि बड़ी संख्या क्या है, और इसमें ऑप्शन है आपका 1458, दूसरा है 1485 और अगला है 1585 और अगला है 1558। क्लियर? सवाल आपका यही है। सवाल बोला है कि दो धनात्मक संख्याओं में कितने का अंतर है भाई? 1280 बोला है ना? हाँ, 1280 का अंतर है। अगर मैं छोटी संख्या x मानता हूँ तो बड़ी संख्या हो जाएगी x प्लस 1280। कितना हो जाएगा? 1280। तो आगे बोला है कि जब मैं बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करूंगा तो भागफल 7 और शेषफल 50 आएगा, और बड़ी संख्या हमारी भाज्य कहलाएगी। बड़ी संख्या हमारी क्या कहलाएगी? भाज्य। क्यों? क्योंकि मैं इसमें भाग दूंगा इससे, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य और जिससे भाग देते हैं वो भाजक। तो हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाज्य हो जाएगा x प्लस 1280 और आपका भाजक x हो जाएगा। भागफल वहाँ से 7 आया है और शेष यहाँ से 50। देखो ये x या तो 1 मिनट सॉल्व कर लो। x प्लस 1280 बराबर 7x धन 50। तो ये प्लस में उधर गया तो माइनस 7x माइनस x, और ये 50 प्लस में इधर आएगा तो माइनस 1280 माइनस 50। तो ये हो जाएगा कितना? 6x बराबर 1230। तो x बराबर 1230 बटा कितना? 6। इसको काटेंगे पीटेंगे, 6 दूनी 12, भाग नहीं गया, जीरो लगाया, 6 पंजे 30। x बराबर आ गया हमारा कितना? 205। कितना आया? x बराबर 205 आया। बोलो भाई समझ में आया? बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख लेना ख़त्म होने के बाद। अभी जिनको समझ में आया लाइव चैट में आप कमेंट करो, लाइव चैट करो समझ में आ रहा है कि नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, तो फोड़ दूंगा तुम लोगों को। x बराबर कितना आया? 205। हमसे पूछा है बड़ी संख्या, तो आप बोलोगे बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या बराबर, तो बड़ी संख्या बराबर क्या है? x प्लस 1280। x प्लस 1280, x कितना आया है? 205। ये हो जाएगा 205 प्लस 1280, इसको जोड़े ओढ़ेंगे तो 1485 आएगा। कितना आएगा? 1485। बोलो समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट करो। 1485 कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन है। क्लियर? मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे एक दूसरा सवाल लिखना, इसको तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो। अगर दिक्कत है तो इसको पहले स्क्रीनशॉट लो, बाद में समझ लेना कहाँ से आया। अगला सवाल लिखना एकदम ऐसे ही दमदार सवाल है, बेजोड़ सवाल है, इसका कोई तोड़ नहीं। लगाओ, इसको लगाओ, नहीं तो फोड़ दूंगा तुम लोगों को। तुम लोग सुधर नहीं रहे हो। ठीक, लिखना विभाजन के एक प्रश्न में, सवाल लिखना विभाजन के एक प्रश्न में विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। ये जो भाजक है भागफल का 4 गुना, भाजक
भागफल का 4 गुना, और यही भाजक शेषफल का कै गुना, शेषफल का 2 गुना है। फिर आगे बोल रखा है यदि a और b क्रमशः भाजक और भाज्य हैं तो a और b भाजक और भाज्य, यानी a क्या है, भाजक है, b क्या है, भाज्य है। यदि a और b क्रमशः भाजक एवं भाज्य हैं तो, यदि a और b क्रमशः भाजक एवं भाज्य हैं तो, अब तो में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन लिखना 4b माइनस ए स्क्वायर, 4b माइनस ए स्क्वायर अपान a इक्वल टू 3, पहला ऑप्शन। दूसरा है 4b माइनस 2a, 4b माइनस 2a अपान a स्क्वायर बराबर 2। अगला है a प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर ये 4b। अगला है a प्लस 2 अपान b इक्वल टू 4। ये 4 ऑप्शन हैं। बोलो बोलो, समझ में आया? अभी क्या समझ में आएगा, पहले लगाओगे तब ना समझ में आएगा। देखो सवाल ये है विभाजन के एक प्रश्न में, कहाँ, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। मतलब ये जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। फिर इसके बाद बोला है यदि a और b क्रमशः भाजक एवं भाज्य हैं तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, निम्न में से क्या सत्य होगा। तो देखो लगाने का टाइटल जानो, जितना भी मैं तरीका बता रहा हूँ, जितने भी सवाल बता रहा हूँ बहुत ख़तरनाक सवाल है। आप अपनी कॉपी में इसको नोट ज़रूर करिएगा अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो, क्योंकि लोग छोटे सवाल बताते हैं लेकिन ये इस टाइप के सवाल को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको खुद पल्ले नहीं पड़ता। ठीक, जाके कहीं देख लेना, कहीं भी तुमको मिले। तो देखो अगर भाजक a है तो यही हमारा भाजक है क्या, बोलो। तो भाजक को एक बार यहाँ रखूँ, एक बार यहाँ रखूँ, और भाज्य हमको पता है। अगर मैं भाजक को यहाँ रखता हूँ तो ये मैं पहले इसमें रखता हूँ तो मैं कहूँगा a बराबर 4 गुणे भागफल, 4 गुणे भागफल इम्प्लाइज दैट, ये बोलो 4 का इधर गुणा इधर आएगा भाग, आप कहोगे भागफल बराबर a बटा 4, a बटा 4, भाई 4 का गुणा इधर आएगा भाग। और अब मैं इसको लिखता हूँ तो a भाजक है, यहाँ से a रखा तो a बराबर 2 गुणे शेष, a बराबर 2 गुणे शेष, तो यहाँ से मैं निकालूंगा भाई शेष, तो शेष बराबर 2 का गुणा इधर आएगा भाग, ये हो जाएगा a बटा 2, यानी भागफल हमको यहाँ से पता चला और शेषफल पता चला। और हमें ये पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो भाज्य ये b है तो मैं कहूँगा b बराबर भाजक कितना है भाई, a है, भाजक a दे रखा है, a गुणे भागफल कितना है, a बटा 4 है, धन शेष कितना है, a बटा 2 है। इसको सॉल्व किया तो a स्क्वायर बटा 4 धन a बटा 2, इन दोनों का मैं एलसीएम लिया, इन दोनों का अगर मैंने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा एलसीएम 4, ये हो जाएगा a स्क्वायर धन 2 से भाग दिया 4 में 2 बार, 2 का गुणा a में किया 2a। इतनी बात समझ में आई, बोलो। देखो इसके बाद क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ b बराबर, या यहाँ से लिख दूँ, ये अभी हल किया था ना, समझ में आ रहा है ना, b बराबर a स्क्वायर धन 2a बटा 4, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक, इसके बाद यहाँ मैं इसको लेके आता हूँ,
यहाँ लेके आया b बराबर, देखो दोनों में a स्क्वायर a कामन है, a कामन किया तो ये हो गया a+2/4। इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, 4 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा a+2 और बटे कितना b। देखो देखो कौन सा ऑप्शन आया है, देखो ये कहाँ मिल रहा है, तो आपको दिखेगा कि 4 नंबर है। क्या है? 4 नंबर है, यानी ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। ये ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर है। क्लियर? देखो जिसको नहीं समझ में आया है, क्लास ख़त्म होने के बाद वीडियो को रिवर्स करके फिर से पूरा देख लीजिएगा, क्रम से देखिएगा एकदम अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक दूसरा सवाल लिखना और लगाना। दूसरा सवाल लिखिएगा, लिखिए दूसरा सवाल। किधर गया भाई तू नहीं दिख रहा है, किधर है यार? लिखना 3 घाते 25 धन 3 घाते 26 3 घाते 25 धन 3 घाते 26 धन 3 घाते 27 धन 3 घाते 27 धन 3 घाते 28 निम्न में से किससे विभाज्य है? निम्न में से किससे विभाज्य है? ऑप्शन है क्या क्या? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 11, 16, 25, 30, ये 4 ऑप्शन है। 11, 16 और 25, 30। सवाल क्या था कि 3 के पावर 25 धन 3 के पावर 26 धन 3 के पावर 27 धन 3 के पावर 28 निम्न में से किससे विभाज्य है? ये 4 ऑप्शन है। हमें ऑप्शन के अनुसार बताना है कि ये किससे विभाज्य है। देखो कैसे लगेगा, जब कभी भी इस टाइप का सवाल कभी भी आए तो हम इसके आंसर हमेशा ऑप्शन के अनुसार देंगे। किसके अनुसार? ऑप्शन के अनुसार देंगे। अपने से हम आंसर इसका नहीं बता सकते, क्योंकि इस प्रकार के सवाल के कई उत्तर होते हैं, एक नहीं कई उत्तर होते, कई आंसर इसका मिलेगा। अब देखना ऐसा क्यों, कई उत्तर क्यों मिलेगा, कारण देखो, और इसमें से कौन सा सही होगा उसको आपको जानना पड़ेगा। देखो जब कभी भी इस टाइप का सवाल आए ना, जो देखो बेस सेम है, जब भी आएगा तो बेस सेम करके देगा। चारों में बेस सेम है, 3 3 3, पावर 25 से शुरू है, 25, 26, 27, 28। आप एक काम करना, कहना कि अगर मैं इसको लिख दूं 3 के पावर 25 सोल्यूशन में गुणे 1 धन 3 के पावर 25 गुणे 3 के पावर 1, आधार समान घात जुड़ेगा, धन 3 के पावर 25 गुणे 3 के पावर 2 धन 3 के पावर 25 गुणे 3 के पावर 3। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं सब में से 3 के पावर 25 कामन करूँगा। 3 के पावर 25 कामन करूँगा तो 3 के पावर 25 अगर मैं यहाँ से कामन करता हूँ, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3 के पावर 1, यहाँ बचेगा 3 के पावर 2 और यहाँ बचेगा 3 के पावर 3। ये हो जाएगा 3 के पावर 25, इसको हल किएगा 1 प्लस, देखो 3 पावर 1 3, 3 पावर 2 कितना 9, 3 पावर कितना 3 यानी 27, ये हो जाएगा 3 के पावर 25, इसको जोड़ा तो ये 40 आया। कितना आया? 40 आया। 27 9 36 3 39 1 40। अब यार 40 आया ऑप्शन में तो कोई मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन कोई मिले नहीं रहा है, तो करेंगे क्या? जब कभी भी इस टाइप का सवाल आएगा तो हमने अभी पहले बताया कि इसके कई उत्तर हैं। देखो ये 40, जो भी ये बाहर वाला फैक्टर मिलेगा, देखो ये पूरा लेंगे, ये 40 से भी विभाजित हो सकता है। किससे? 40 से भी, क्योंकि ये 40 है। ये देखो 8 और 5 से भी हो सकता है। किससे हो सकता है? 8 और 5 से भी हो सकता है। इसके बाद देखो ये 40 10 और 4 से भी हो सकता है। ये 40 20 और 2 से भी हो सकता है।
बोलो इसके इतने उत्तर, यानी ये 40 8 गुणे 5 होगा, 8 से भी होगा 5 से भी होगा। ये 40 को 10 गुणे 4 लिख सकते हैं, ये 10 से भी होगा 4 से भी होगा। इस 40 को लिख सकते हैं 20 गुणे 2, ये 20 से भी होगा 2 से भी होगा। लेकिन यार ऑप्शन में तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो कैसे करेंगे? देखो अब ऑप्शन को हम सेटअप करेंगे, या इस क्वेश्चन को मैं सेटअप करूंगा कि कैसे इसको बताया जाए। तो मैं यहाँ से इसका 1 पावर कम करूंगा। क्या कम करूंगा? इसका 1 पावर कम करूंगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर 25 है ना, इसको लिखूंगा 3 के पावर 24 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 40। ये हो जाएगा 3 के पावर 24 और ये 3 के पावर 1 मतलब 3 और 40 तिया 120, 40 तिया 120। अब देखो 120 30 और 4 से हुआ कि नहीं, 30 और 4 से हुआ कि नहीं? ऑप्शन मैच करो। 11 से नहीं होगा, 16 से नहीं होगा, 25 से नहीं होगा, लेकिन 30 से हो जाएगा। अब जाके मेरा आंसर मिला कि ये जो है विभाजित होगा 30 से, यानी ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। देखो जिसको पल्ले ना पड़ रहा है वो थोड़ा स्लो करके देखेगा वीडियो को, पड़ी रहेगी प्लेलिस्ट में, बाद में इसको देख लेना। क्लियर? एक ऐसे ही मैं डिक्टो क्वेश्चन बोलता हूँ, जरा उसको हमको करके बताओ। बाबूलाल जरा बताना। लिखना 2 के पावर 41 धन 2 के पावर 42 धन 2 के पावर 43 धन 2 के पावर 44 निम्न में से किससे विभाजित है? निम्न में से किससे विभाजित है? ऑप्शन है 30 15 6। अगला है ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो देखो लगाओगे तो कैसे लगेगा? सबको 2 के पावर 41 में तोड़ोगे, इसको लिख सकते हो 2 के पावर 41 गुणे 1 धन 2 के पावर 41 गुणे 2 के पावर 1 धन 2 के पावर 41 गुणे 2 के पावर 2 धन 2 के पावर 41 गुणे 2 के पावर 3। ठीक, सभी जगहों से 2 के पावर 41 कामन किया, 2 के पावर 41 कामन किया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2 के पावर 1, यहाँ बचा 2 के पावर 2, यहाँ बचा 2 के पावर 3। ठीक, अब यहाँ बचा 2 के पावर 41, इसको 1 ये 2 ये 4 ये 8, तो ये 2 के पावर 41, इसको हम लिख सकते हैं 8 4 12 2 14 1 15। ठीक, 8 4 12 2 14 1 15। अब देखो 15 से कोई ऑप्शन है तो ये ऑप्शन नंबर खुद दूसरा है, यानी 15 से विभाजित हुआ। लेकिन क्या और किसी से नहीं होगा? तो होगा। देखो कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 40 गुणे 2 के पावर 1, भाई आधार समान रहने पर घात जुड़ेगा, गुणे 15, तो हो जाएगा 2 के पावर 40 गुणे 15 दूना 30। क्या ये 30 से नहीं होगा? तो कहोगी होगा। अच्छा 30 से हुआ तो कहोगे इसको लिखा जा सकता है 6 गुणे 5 क्या? 6 गुणे 5 क्या? कहोगे हाँ। तो क्या ये 6 से विभाजित नहीं है? कहोगे हाँ, ये 6 से भी विभाजित है। और भी इसके ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, इसके और भी ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। जितना भी होगा हम इसको ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर देते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? यानी इसलिए अगर ये तीनों से विभाजित हो गया, आप कहोगे ये सभी इन सब से विभाजित हो रहा है, आपका एग्ज़ाम का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ये सभी, क्योंकि ये 30 से भी हो रहा है, 15 से भी हो रहा है और 6 से भी हो रहा है। क्लियर? बोलो इतनी बात समझ में आई? कहोगे हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए, बहुत ज़्यादा मैं नहीं क्लास लूँगा क्योंकि तबीयत सही नहीं है, तो आज मैं आप लोगों को यहीं रोक देता हूँ। लेकिन
अगली क्लास में लूँगा, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा अगली क्लास में नंबर सिस्टम की कौन सा लूँ, इकाई अंक ज्ञात करना कि शून्यों की संख्या ज्ञात करना। 2 ऑप्शन रखता हूँ, या तो इकाई अंक ज्ञात करना या तो शून्यों की संख्या, कुल कितने शून्य होंगे इसकी संख्या ज्ञात करना। इन दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो देखो, लाइव चैट में मत करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि अब मैं अगला कौन सा पढ़ाऊँ, इकाई अंक ज्ञात करूँ कि शून्यों की संख्या ज्ञात करूँ। ठीक, या आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देंगे। ठीक, और आपको क्लास कैसी रही, कैसी लगी, बढ़िया लगी, जैसे भी हो आप फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बताइएगा क्लास कैसी रही। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।